हिंदी के उच्च शब्दों से शुरुआत करते हैं। आपने सुप्रभात सुना है, शुभ रात्रि सुना है, हम कर रहे हैं आपको शुद्ध दोपहर। इस प्रेम के भावना से ओत-पोत होकर बैठे हैं। कुछ ही देर में 5 जगह ही ये टीजर रिलीज हो रही है। जी हाँ, 5 जगह ही आधिकारिक रूप से टीजर रिलीज हो रही है। सब कुछ विशेष करेगा। आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सनी देओल की मूवी आ रही है 23 जनवरी को, बॉर्डर 2। उसकी टीजर रिलीज होने जा रही है। जो 16 दिसंबर आज के दिन का चुनाव इसलिए कवरेज करेंगे परिसर में। दिन पहले जिस तरह से हम लोग एंट्री कर रहे थे, जो उत्साह था, जो जोश था, लग रहा था कि हम लोग कुछ विशेष करने जा रहे थे। एक 18 साल से 35 साल की बात है। बीबीआईटी की तो विशेष आभार, क्योंकि मैं देख रहा हूं बीबीआईटी के श्री अमरकांत झा जी, मैं फेयर गवर्नर श्री नितेश सिंह जी हमारे विचारते हुए, उनका केवल ही आपके लिए सब कुछ है। कहां से भावना, चूंकि आप फौजी भी रह चुके हैं, आपके अंदर तो जज्बा, चूंकि आप नजदीक से। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस विजय दिवस, जो कि 1971 की लड़ाई में बहुत सारे हमारे शहीद हो चुके थे, हमारे भाई बंधु। और सनी देओल साहब की अगर बात करें क्या, तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना, तो ये जो एक बहुत बड़ा जुनूनी भरे वाक्य थे उनके, हमारी सेनाओं में एक ऊर्जा भर देता था। और हम लोग फिर उसी तरीके से जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से 18 साल देश की सेवा किए। लेकिन उसी बीच में फिर से एक बार 2001 में जब हमारे सन्नी पाजी का गदर और इंडियन मूवी बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था, तो एक फिर से एक लड़ाई का वंदे वंदे दोहरा दूं पूरे संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि खाओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओ। हमें खत लिखा है, वो हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने। मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का। सारे लोग यहाँ आ गए हैं, तो बॉर्डर में कौन है? सनी देओल। ओके, ये बात तो सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चाय वाले के बारे में ज्यादा मत बोल। क्यों? क्या पता कल को प्रधानमंत्री बन जाए। ओके ओके ओके। यार मैं जब देखता हूँ ना कि जो भी देशभक्ति फिल्म, मेरे अंदर भी जुनून आ जाता है यार। मैं सोचता हूँ कि सनी देओल जी को हटा के मैं वहां पर चले जाऊं। 1 मिनट। क्या हो गया? सनी देओल जब जाते हैं ना, हाँ तो दुश्मन कांपते हैं। अच्छा, तेरे से तो गली का एक बच्चा भी नहीं डरता। तू जाके क्या करेगा? अच्छा सोच कि तू एक जगह बैठा हुआ, अचानक से आकाशवाणी पे ये टेलीकास्ट हुआ, आकाशवाणी पे ऑन एयर हुआ, आवाज आ रही है, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अभी अभी खबर मिली है कि हिंदुस्तान पर हमले होने शुरू हो गए हैं, सीमा पर हालात खराब है, सीमा पर गोली चल रही है। तो आप क्या करेंगे? मैं सीमा को कहूंगा घर में रहो। अरे सीमा मतलब बॉर्डर। बॉर्डर? हाँ, अगर बॉर्डर। हाँ यार, महंगाई के अनुसार बढ़ा है। मुझे देखकर क्या लग रहा है? जीएसटी काट के भेजा गया है। अभी मैं और नितेश सर, मैं सर उस पर ध्यान नहीं दे पाया। हम दोनों, मैं मेरा उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड करके मैं लौट रहा था दिल्ली से पूर्णिया के लिए। मैंने राणा भैया से जिक्र भी किया था, हम दोनों एक ही फ्लाइट में थे। लेकिन बाद में जिसने मेरे साथ भी फोटो लिया, आपके साथ भी लेकर डाला, तब मुझे पता चला अच्छा आप ही थे। तेरे को क्या लगा उनका डुप्लीकेट घूम रहा है?
नहीं अच्छा, सनी पाजी के बहुत सारे डायलॉग हैं, लेकिन एक कुछ आवाज़ें मैं उनकी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर सनी पाजी यहाँ पर होते और वो चड्ढा साहब से कहते तो कहते, चड्ढा समझाओ इसको, चड्ढा समझाओ इसको, समझाओ ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर उसको चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और ये 2.5 किलो का हाथ जिस पे पड़ता है ना, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को मैं चहकता छोड़ आया हूं। मुझे अपने गले से लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। एक डायलॉग के साथ समाप्त करूंगा, ये बोलते हुए सन्नी पाजी का एक डायलॉग है। बहुत धन्यवाद आपका। और आज सोनी जी, निश्चित आप में प्रतिभा है, आसान नहीं है। IQ लेवल के तहत तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान नहीं है, बहुत एक पहचान बना। लाइफ हमारा थोड़ा फिल्मी रहा है बचपन से। जब मैं 18 साल का होऊंगा, बहुत पतला दुबला एकदम, मतलब हवा क्या बोलते हैं, हड्डी टाइप के आदमी। बट जब सनी देओल का फिल्म देखने जाते थे, और फिल्म देख के जब आप निकल रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि एक दिया तो उड़ जाएगा आदमी। ये जो सनी देओल ने हम लोगों को बढ़ा है, अब आपके लिए भी कॉन्फिडेंस, आपकी सुरक्षा और जवाब ऐसा मिलेगा कि सिर्फ युद्ध बॉर्डर पे नहीं, हम लोगों ने विदेशी सामान को भी बहिष्कार करके ऐसे कंट्रीज को झुकाया है। आप सभी यंग लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप सपने देखिए। फिल्म मेरे लिए, मेरे लाइफ में मैं फिल्म बहुत देखता हूँ, हर फिल्म को देखने से मुझे कुछ ना कुछ एक नई ऐसी है, आप इसको जहां यूटिलाइज करेंगे, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। मैंने लाइफ में सिर्फ इतना ही देखा। मेरा सफर एक पिज्जा हट में सर्विस बॉय से यहां तक पहुंचा हूं। तो ये सफर में मैं ये जानता हूं, आप जैसे लोग अगर कोई भी सफर चूज करेंगे तो आप वहां पहुंचेंगे। और पूर्णिया में जितना बदल रहा है और देख रहा हूँ, दिल खुश हो जाता है। और क्राउड अब मतलब हर दिन, आज से 15 साल पहले का पूर्णिया और आज का पूर्णिया बहुत बदल चुका है। उसी का नतीजा है कि बॉर्डर 2 पूरे हिंदुस्तान में 5 जगह हो रहा है, उसमें आपका पूर्णिया है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम तो ऐसा ही चाहेंगे, हमारे सारे लोग चाहते, लोगों के वजह से मैं बताना ये चाहता था कि अगर आप चाहेंगे कुछ भी करने का तो वो हो सकता है, चाहे आपको आए या ना आए, सिर्फ मेहनत कीजिए, उसके पीछे लग जाइए, जरूर मिलेगा मंजिल। तो आज की डेट में आज आपके सामने एक विधायक के रूप में है। इससे पहले अगर आप मुझे जानते होंगे तो मैं एक व्यवसायी हूँ, व्यापारी हूँ, व्यापार करना आता है, मेहनत करना आता है। अभी हम लोग आने वाले समय में विक्की भाई, ये जब मैं पहली बार रुब्बानी क्या बोलते हैं इसको, आपने अपग्रेड किया, तब मैं आया था, तो मैंने सोचा नहीं, क्योंकि पूर्णिया में सिनेमा ख़त्म ही हो गया था। हमारे समय में मेरे ख्याल से उस समय 5 थे, 4 स्टार, बिहार टॉकीज, रूपवानी, चित्रवानी और बेलौरी, 5 सिनेमा थे। उस समय आबादी बहुत कम था, तो भी 5 सिनेमा था, और काउंटर में वो लंबी लाइन लगती थी टिकट लेने का, और ब्लैक भी होता था। और आज के डेट में सिनेमा ख़त्म हो गया है, उसमें ऐसे इंडस्ट्री को पिछले 15 सालों से इन्होंने रिवाइव करके हम जैसे लोगों को देखने के लिए थिएटर इस लेवल पे लाए हैं। इसके लिए इनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। घायल हूं इसीलिए घातक हूं। डायलॉग धुरंधर का, इमोशन और फिल्म सनी पाजी की, और अवस्था मेरी। नमस्ते पूर्णिया। क्या जी, फिजिक्स का क्लास थोड़े चल रहा है, थोड़ा और जोर से बोलिए भाई। कि वो आज अपना समय निकालकर हमारे बीच आए, और एक विधायक बन के नहीं, पर एक सिनेमा प्रेमी बन के आए, और इसके लिए इनके लिए एक जोरदार ताली सब लोग बजाएंगे। दिल से ताली बजाइए। साथ में बैठे मेरे भाई ललित अग्रवाल जी का दिल से धन्यवाद कि आप आए। अरे बैठिए सर, बैठिए। मुरारी भाई, प्रशांत जी, साहिल, बाकी और लोग, कुणाल जी, और आप सब लोग जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहां पे दिया। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो नितेश जी ने कहा, सिनेमा। जब 2009 में मैं आया था पूर्णिया,
अपनी विप्रो की नौकरी छोड़कर, तो पूर्णिया और सीमांचल इलाके में 100 से ऊपर सिनेमा हॉल थे। आज सिर्फ 8 रह गए हैं, सिर्फ 8। लेकिन हम डटे रहे, हम पीछे नहीं हटे और हम रोज के हिसाब से ग्रो करते रहे, और उसी का फलस्वरूप है और आपका प्यार है। पूर्णिया की जनता ने इतना अनकंडीशनल लव दिया है, मेरी गलतियों को माफ किया है, और मैं आपके साथ करते करते सीखा हूं कि आज रूपबानी सिनेमा जब मैं आया था तो किस अवस्था में था और आज किस अवस्था में है, ये आपके सामने है। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है आपके अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट से। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने परिवार, अपने परदादा श्री बटेश्वर बाबू, मेरे दादा महेश्वर प्रसाद सिंह, मेरे पिता श्री डॉक्टर विनोद कुमार और मेरी माता जी श्रीमती वीना सिंह जी के बाद मैंने इसका संचालन अपने हाथों में लिया है। तो आप कह सकते हैं कि सिनेमा मेरे खून में है। मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि मेरी 2 माएं हैं। एक मां जिसने मुझे पैदा किया, लायक बनाया, दुनिया जहान पे भेजने के लिए पढ़ाया लिखाया, एक लायक MBA बनाया, और दूसरी मां है सिनेमा, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि आज मेरी पहचान सिनेमा से है। आज मेरे बारे में बॉम्बे में अगर आप पूछेंगे तो बड़े बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर मुझे जानते हैं सिनेमा के कारण। मेरा वजूद सिनेमा है। तो मेरी 2 माएं हैं, मेरी अपनी मां और दूसरा सिनेमा, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं। मैं यहीं पला बड़ा हूं, यहीं मैंने सब कुछ किया है, और ये तभी पॉसिबल हो सका है कि मुझे मेरे परिवार का और पूर्णिया का अनकंडीशनल लव और सपोर्ट मिला है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जो नितेश जी ने बहुत अच्छे से कहा कि बिजनेस में चैलेंजेस जो हमारे सामने आए और उससे हम जूझते गए और लगते गए, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, और मैं नितेश जी के साथ रह के मैंने ये सीखा, ललित भाई के साथ भी रह के सीखा कि आपको लड़ना पड़ेगा आपको। और ये सारे जेनजी जो आए हैं यहां पे, ये उनके लिए मैसेज है कि आपको कभी हार नहीं माननी है, कि आपकी जीत उस तरफ है। और एक फिल्म आई थी अग्निपथ, और अग्निपथ सबने देखी है, ऊर्जा भर जाएगी। और वो कविता कुछ इस तरीके से है, आशा करता हूं कि मैं ठीक से बोल पाऊं। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए। आप भी बोलिए मेरे साथ, हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए। बोलिए, पीछे से बोलिए प्लीज। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लगी थी कि मैंने शुरू में कहा राणा जी कि घायल हूं, इसीलिए यहां अंदर जितने लोग बैठे हैं ना, कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिल रहा है कि आपका हर सांस हिंदुस्तान के नाम, जमीन, समुंदर, आसमान। अच्छा, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो माननीय विधायक श्री नीतीश कुमार जी का, हम लोग को जो क्षेत्र मिला था, हम लोग नहीं जानते थे कि उस क्षेत्र में क्या होगा। 18 दिन तक हम लोगों को पता नहीं चला। काफी लोगों ने हमसे काफी तरह की बात की और हम लोग का मनोबल तोड़ने का बात किया, लेकिन हम लोगों ने अपना मनोबल जो है ऊंचा करके रखा और सीधे एक ही बात बोलते थे कि भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा, और भगवान ने हमें परिणाम थे। उसी तरह हम लोग हनुमान बन करके इस सीट को निकाल करके फतह करेंगे, और भगवान ने हमें साथ दिया। इसी के लिए तेहिर। और इसी के साथ अब वो पल आ गया, तो मैं चाहूंगा सभी लोग आलू तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान।
जानी चाहिए। कहां तक, कहां तक, कहां तक? भारत माता की, भारत माता की। इस मूवी को लाया गया है स्क्रीन पे और उम्मीद करते हैं कि 23 जनवरी को उसी अंदाज के साथ इस जनरेशन में भी इस मूवी का उतना ही स्वागत किया जाएगा जितना